एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप जोरों शोरों से नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड आप सबको पता है कि नीट 2024 का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, 650 प्लस कट ऑफ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पूरे दिन रात स्ट्रगल करना होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है या फिर आप बहुत वीक हो पढ़ने में तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो भी मेहनत करता है ना, जो जिसका सपना होता है ना कि उसको डॉक्टर ही बनना है, या जो अपना पूरा 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर देगा और बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से स्टडी करेगा और अपना पूरा फोकस कंसंट्रेशन सब कुछ पढ़ाई पर ही रखेगा ना, उसका सिलेक्शन ज़रूर से ही होना है। में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज करा था बहुत सारे लोगों ने कि दीदी अभी तक हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, हमें बस बेसिक ही आते हैं सारे चैप्टर्स के, तो क्या हम नीट 2025 को क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया है इस बार। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम बेसिक बस कर रखा है और या फिर 50 या 40% सिलेबस ही कर रखा है, नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं? तो आज की वीडियो टोटली इसी पर बेस्ड है कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। तो देखो, ये तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो तो आपने 6 मंथ बाद मतलब अपने पास टोटल ना अभी 6 मंथ और 10 या 11 डेज बाकी हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको नीट का एन भी नहीं आता ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिसने बेसिक पढ़ रखा है या थोड़ा सिलेबस हो चुका है उसका, या सारे चैप्टर्स या कुछ ही चैप्टर थोड़े ऊपर से आते हैं ना, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत करी तो। सो अगर आपको भी ये डाउट है कि क्या आप नीट क्रैक कर सकते हो नीट 2025, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें अपन सारे बात करेंगे कि कैसे आपको नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के लिए। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन एक रॉन्ग वे में कर रहे हो जो आपके मार्क्स को डिक्रीज़ कर सकता है। अभी मॉक टेस्ट में ना बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, जो पार्ट सिलेबस टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उसके बाद डिमोटिवेशन होता है कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ, तो हाँ, आप नीट क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी। देखो, टोटल अपने पास ना 6 मंथ और 10 डेज बाकी हैं। अभी एक तो दिवाली आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना कि दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। या कुछ लोग ऐसे ये सोच रहे होंगे कि ये ईयर बस 2024 को एंजॉय कर लेते हैं और फिर 2025 से 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आपको नीट क्रैक करना है तो अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। अभी से स्टार्ट करो, पूरा अपना 100% दो, पूरा फोकस अपना कंसंट्रेशन स्टडी पर ही लगाओ, तो हाँ हो जाएगा सिलेक्शन। बस आपको जो बता रही हूँ इस वीडियो में वही चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपको नीट 25 को क्रैक करना है, अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मीन्स मान लो आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल आप सो ही रहे हो 10 से 11 बजे तक, तो ऐसे तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना, या फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो इसलिए पहले आपको अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना होगा कि अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आपको 5-6 बजे तक उठ जाना है, या आपके अकॉर्डिंग आपको कब सोना है और कब उठना है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यार थोड़ी सेक्रीफाइस तो आपको करनी पड़ेगी। 4 या 5 आवर्स ही आपको सोना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अपना जो भी टाइम है, जितना भी है, सब आपको अपनी स्टडी पर ही लगानी चाहिए। फर्स्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली आपको पढ़ना है। अगर आज आपने 8 घंटे पढ़े तो कल उस टाइम को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ नहीं करना है आपको। और ऐसा भी नहीं करना है कि आज पढ़ लिया 18-20 घंटे पढ़ लिया और कल अपन सो रहे हैं पूरे दिन, या आलस की वजह से पढ़ाई नहीं, या डिमोटिवेट हो गए, या पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक टारगेट फिक्स कर लो कि आपको डेली 10-10 आवर्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको 10 to 12 आवर की स्टडी तो करनी ही है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। फर्स्ट
इज़ कंसिस्टेंसी और सेकेंड इज़ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मीन्स आपको 10 to 12 आवर स्टडी करनी है। स्मार्ट वर्क मीन्स जो हाई वेटेज चैप्टर हैं या जो स्मॉल चैप्टर्स हैं, मान लो कोई माइक्रोब्स हो गया या फिर EM वेव हो गया, ऐसे छोटे चैप्टर जिससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है कि आना ही है, तो वो चैप्टर या हाई वेटेज चैप्टर आपको पहले करना है कंप्लीट। थर्ड थिंग इज नो योर अप्रोच। आपको अपना अप्रोच पता होना चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके लिए आपको टाइम को डिवाइड करना है। मान लो आप डेली 12 आवर्स पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग या फिर 10 आवर्स पढ़ते हो अगर आपकी फास्ट है, तो अब ट्राई करना ना कि अगर आप अभी 10 आवर्स पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में तो ठीक है 10 आवर्स पढ़ रहे हो अपन, लेकिन धीरे धीरे टाइम को जैसे नीट पास आएगा ना वैसे आपको 12 आवर्स तक तो लेके ही जाना पड़ेगा, 12 से 13 आवर्स तक। क्योंकि देखो यार अभी टाइम बहुत कम है तो आपको स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करना होगा। आपको सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी। कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कुछ भी नहीं। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको जितनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है वो आप कर सकते हो। तब आपको कोई कुछ बोलने नहीं आएगा कि आप ये फेस्टिवल क्यों इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इस बार अच्छे से पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट कर लेना अच्छे से। तो 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास, तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स देने हैं आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही इक्वल होते हैं और तीनों ही आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं कि आपका ओवरऑल मार्क्स क्या आएगा। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को 3 आवर्स देने हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट, कि कब और कैसे आपको स्टार्ट करना है अभी से अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फिक्स बैच होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो या ऑफलाइन बैच ले रहे हो, ऑनलाइन भी अच्छी है ऑफलाइन भी अच्छी है। अगर आप ऑफलाइन ले रखा है और आपको ऑनलाइन से समझ नहीं आता है तो ऑफलाइन को आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर ऑनलाइन ले रखा है बैच और अब से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो जो फर्स्ट डे से उस बैच में लेक्चर कराया गया ना वो वाले लेक्चर से स्टार्ट करना है पढ़ना और सारे लेक्चर्स को अटेंड करने हैं। और अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है और अभी तक कोचिंग में भी कुछ नहीं पढ़ा, बस मस्ती में ही टाइम वेस्ट कर, आपको वो कंटिन्यू करना है जो आगे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में। और क्या करना है कि आपके जो चैप्टर्स बैकलॉग रह गए हैं, जब आपने मस्ती करी है ना ऑफलाइन में तो आपके बैकलॉग्स होंगे, तो वो सारे आप ऑनलाइन लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेली शेड्यूल। आपको डेली टारगेट फिक्स करना होगा, आपको डेली का टारगेट बनाना चाहिए। जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी ना तो मैं कल मुझे क्या पढ़ना है ना, आज का अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो आज रात में मैं लिख के रखती थी। एक छोटी सी डायरी ले लो या कॉपी ले लो जो भी आपके पास हो, उसमें लिख के रखो कि कल आपको क्या पढ़ना है। तो उससे आपके पास एक मोटिवेशन होगा कि हाँ आपको सुबह उठते से ही ये सारी चीज़ें पढ़नी है और आपको रात में 10 या 12 बजे जब भी आप सो उससे पहले आपको कंप्लीट करके सोना है। तो डेली टारगेट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आएंगे। याद रखना तीनों सब्जेक्ट आएंगे। क्यों तीनों? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट ही आपके ओवरऑल मार्क्स को डिसाइड करते हैं कि आपके ओवरऑल मार्क्स क्या आएगा। अकेला बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है, आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है तो उसमें आपको कैसे डेली का टारगेट बनाना है या फिर कैसे आपको उसको कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डेली 2 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के देखने हैं। अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 से बहुत सारे लेक्चर हो गए होंगे ना अभी तक, तो आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में से 2 लेक्चर्स को अटेंड करने हैं। उसके नोट्स बनाने हैं साथ साथ, जैसे आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ आप नोट्स बनाओ। अपन क्या होता है ना, अपन ये सोचते हैं ना कि एक बार लेक्चर कर लेते हैं, लेट के लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि इकट्ठा 4-5 लेक्चर करने के बाद अपन नोट्स बनाएंगे। बट ये क्या होता है ना, अपन 1-2 दिन तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन हो जाएगा ना उसके बाद आपको आलस आएगा कि 4-5 लेक्चर के कौन लिखने जाए। तो इससे बेटर ये है कि आप साथ साथ ही नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद जो लेक्चर आपने किया उस लेक्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। ये भी डाउट है कि चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, अगर आपका कोई चैप्टर बैकलॉग है तो आपको बहुत सारे बच्चे ने ये पूछा था कि क्या हम उसको 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाँ, आप 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने पहले वो चैप्टर पढ़ रखा है तो।
याद रखना कि पहले अगर चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें आती है ना तभी आप वन शॉट करो, क्योंकि अगर आपको उस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता ना तो वन शॉट से आप बस टाइम वेस्ट करोगे, वापस आपको वो लेक्चर देखना होगा, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। अब अपने लेक्चर्स कर लिया, अपने नोट्स बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन जब बात रिवीजन की आती है तो कैसे करना है रिवीजन, कब करना है और कहाँ से चीज़ें रिवाइज करनी है, वो चीज़ें डाउट आती हैं। कि मान लो अभी आपने लेक्चर करा, लेक्चर के जो नोट्स बनाया अपन ने वो तो बहुत ही बड़े होंगे, तो क्या उसको हर बार रिवाइज करने के लिए इतना टाइम होगा अपने पास? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा अपने पास इतना टाइम कि आप जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं उसके नोट्स को रिवाइज कर पाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपका टाइम जैसे जैसे नीट पास आएगा ना, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, तो आपको लिमिटेड टाइम में ही सारे नोट्स को सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा। पहले फिजिक्स की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना, अभी आप लेक्चर कर रहे हो ना, तो आपको अभी जो आपके नोट्स हैं लेक्चर वाले उसके ही रिवीजन करने चाहिए, वो बेटर होगा। क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं आता, तो अगर आप 2-3 बार उस नोट्स को पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप फिर शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो। तो फिजिक्स के लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं रिवीजन में और उस चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें तब की हैं जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपको रिवाइज कैसे करना है? तो फिजिक्स के लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं प्लस PYQ सॉल्व करने। केमिस्ट्री में मैं प्रेफर करूँगी कि आपको नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। हाँ, समझने के लिए अपने नोट्स बना सकते हो रफ में, लेकिन आपको पढ़नी तो NCERT ही पड़ेगी, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप केमिस्ट्री में रिवाइज NCERT से करो और PYQ सॉल्व कर लो। बायो के लिए भी आपको NCERT और PYQ सॉल्व करने हैं। बायो के लिए कोई नोट्स नहीं बनाना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं टेलीग्राम पे पूछते हैं कि बायो में भी नोट्स बनाने हैं क्या, शॉर्ट नोट बनाने हैं क्या? तो यार बायो में शॉर्ट नोट क्या बनाओगे, पूरी NCERT की लाइन ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से क्या ऐसा इंपॉर्टेंट मिलेगा तुम्हें जो तुम शॉर्ट नोट में लिखोगे? तो NCERT ही ग्रंथ है, तुमको वही बार बार पढ़नी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब बोलते हैं, या फिर मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था कि NCERT में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और जब अपने रिवाइज करने जाते हैं बायो की NCERT तो बहुत टाइम लग जाता है। इसका मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो अभी तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, मान लो किसी चैप्टर में तुम्हें 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो धीरे धीरे जब सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे ना तो 1 घंटे 15 मिनट, फिर थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो 1 घंटे, ऐसे टाइम कम होता जाएगा तुम्हारा, तो कम टाइम में भी तुम रिवाइज कर पाओगे चैप्टर। तो अभी इतना स्ट्रेस मत लो। और मान लो आपको डेली रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें, तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने संडे यूटिलाइज करो एक वीक के रिवीजन के लिए। मान लो अपने जो मंडे से सैटरडे तक लेक्चर किए थे उसके नोट्स बनाए थे, वो सारा रिवाइज करने के लिए आप संडे यूटिलाइज कर लो उस वीक का। अब अपने लेक्चर्स कर लिए, अपने नोट्स बना लिए, अपने PYQ सॉल्व कर लिए, रिविज़न भी कर लिया। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करना चाहिए, कितने दिन के गैप में टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, और क्या बेस्ट मेथड है टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने का जिससे अपन नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स अपन टेस्ट सीरीज़ में कर सकते हैं और उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है। तो पहले बात करते हैं कि अपन टेस्ट में कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि सिली मिस्टेक करते हैं। दूसरा, फीलिंग जो अपन बबल फिल करते हैं ना उसमें कई बार गलत कर देते हैं। अगर सेकंड वाला का थर्ड में भर दो, थर्ड वाले का फोर्थ में, इससे अपनी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो फिलिंग मिस्टेक के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर देखना है और अच्छे से बबल को फिल करना है। अगर आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से रिवाइज करो। और क्या होता है ना कि किसी किसी क्वेश्चन में अपना कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी होते हैं। देखो टेस्ट सीरीज अपन इसीलिए देते हैं ताकि अपने सारे मिस्टेक्स अपन को अभी पता चल जाए, ताकि अपन नीट में ये सारे मिस्टेक्स ना करें। आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रहे हैं ना टेस्ट सीरीज में, उसको जब टेस्ट देने के बाद आते हो घर पे, या फिर अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो बुक से या नोट्स में जहाँ भी लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो लेक्चर में जाओ, वापस से उस कॉन्सेप्ट को देखो, वापस से उस टॉपिक को देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग बना लो कि आइंदा जब भी आपके नेक्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चन आए तो आपके सही ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। आपने बैच ले रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके आप टेस्ट सीरीज दो। को डेली टेस्ट नहीं देना है, संडे को सॉल्व करो टेस्ट पेपर,
हाँ, जो ऑफलाइन कोचिंग वाले होंगे ना उस उनके अलग शेड्यूल होंगे कि इस दिन आपके टेस्ट हो रहे होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे लो टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन में हो तो आपको संडे को टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। कुछ बच्चों की ये डाउट है कि हमें पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है या फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो अभी आप अगर जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना टॉपिक या जितना चैप्टर आपका हो गया, टॉपिक तो वाइज तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप चैप्टर वाइज ही टेस्ट दो। जैसे आपका 2-3 चैप्टर हो गया ना तो उसका टेस्ट दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस मतलब कंप्लीट हो गया है, जैसे बायो, किसी का बायो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, किसी का केमिस्ट्री और किसी का सब में से थोड़ा थोड़ा। तो जिसका सब में से 50-50 या पूरा सिलेबस में से 50-60% सिलेबस हो गया ना तो उनको फुल सिलेबस देना चाहिए। कोई नए चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका पर्टिकुलर टेस्ट दे लो। और जिनका सिर्फ बायो या सिर्फ केमिस्ट्री हो रखा है ना तो आप केमिस्ट्री या बायो की फुल सिलेबस टेस्ट दे लो अभी संडे को। लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस जनवरी या फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी कोचिंग के ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी, क्योंकि सारे टेस्ट सीरीज लास्ट में एनसीईआरटी बेस्ट ही आते हैं, तो सारे बेस्ट ही हैं। आप कोई सा भी ज्वाइन कर लो, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी आप टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। अभी आप डिप्रेशन में मत चले जाना यार, स्ट्रेस मत लेना कि आपका मार्क्स डिक्रीज हो रहा है। अभी आपके डिक्रीज ही होंगे क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन फेज है। अभी आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेस्ट देने ही नहीं है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना आपको आपके मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगे और ना कभी वो आप सुधार पाओगे और नीट में भी जाके वही गलती करोगे। तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप अभी टेस्ट दो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। नहीं करना है कि टेस्ट के डर से रिवीजन नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अपन टेस्ट देने ही नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, बहुत सारे मतलब मेरी कोचिंग में भी ऑफलाइन में बच्चे ऐसे थे कि टेस्ट देने ही नहीं जाते थे क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है, पूरा रिवीजन अच्छे से हुआ ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर पाओगे, फिर उसको सही नहीं कर पाओगे तो नीट में जाके वही गड़बड़ करके आओगे। आपके इनिशियली मार्क्स ड्रॉप होंगे ही, तो गिव अप नहीं करना है आपको, काम रहो और फोकस करो अपनी स्टडी पर। टेस्ट देने से एक और फायदा है ना कि आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किसी भी टॉपिक से या किसी भी हेडिंग से, किसी भी लाइन से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है तो अभी डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेनली तो रिलेटिव्स में, कि आपको रिलेटिव डीमोटिवेट करेंगे कि अब इसका इतना कट ऑफ ज़्यादा हो गया है तो क्या अब इसका सिलेक्शन होगा, अब तो इससे कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो आपको गिव अप नहीं करना है, रिलेटिव से बहुत दूरी बना के रखो, उनकी बातें मत सुनो। एंड सबसे बड़ा जो टाइम वेस्ट है वो फ़ोन से ही होता है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट, तो फ़ोन से भी दूर रहना है आपको। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। फ़ोन ही मेनली टाइम वेस्ट करते हैं। 4th मई तक आपको कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई करते रहना है। और बिल्कुल भी अगर आपको कोई कभी लगे कि आपसे नहीं हो रहा है या डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आए इस नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो स्टार्ट ना हो, अभी स्टार्ट करो।